हेलो दोस्तों, नॉलेज लेन चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग देशों में घूमने जाने का शौक रखते हैं। ऐसे लोग नई संस्कृतियों के बारे में जानना चाहते हैं, ऐतिहासिक जगह देखना चाहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाना चाहते हैं और तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेना चाहते हैं। और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन विदेश जाने से पहले जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है सुरक्षा। हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा या कोई भी और जो हमारे साथ जा रहा है। तो इससे पहले कि आप कहीं जाने का प्लान करें, ये जानना जरूरी है कि वो जगह जाने लायक है भी या नहीं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से देश हैं जहां जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों के बारे में जानेंगे जहां आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नंबर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके धरती पर 20 सालों तक जंग हुई है और अब ये तबाही की कगार पे खड़ा है। इस न रुकने वाली हिंसा और टकराव के कारण वहां घूमने जाना तो दूर, रहना भी मुश्किल हो गया है। अब अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरीके से कब्जा है, जिसके कारण क्राइम और करप्शन बहुत बढ़ गए हैं और सिविलियंस की बेसिक जरूरतें भी पूरे नहीं होते। काफी देशों के गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को यहाँ जाने भी नहीं देते क्योंकि अपहरण और कत्ल यहाँ आम बात है। दूसरे नंबर पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये जगह सबसे खतरनाक देशों में से एक है जहां हिंसा लगातार चलती रहती है और उसके कारण मानवाधिकार बस एक मजाक बन के रह गया है। इस अस्थिरता और हिंसा ने अधिकांश जनसंख्या को अलग अलग संस्था के चैरिटी पर जिंदा रहने को मजबूर कर दिया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में हजारों लोग शोषण और हिंसा के शिकार हो गए हैं, जबकि लाखों लोग बेघर हैं। इसीलिए ऐसे देश में जाने का मतलब है अपनी जान को जोखिम में डालना। तीसरे नंबर पर है माली। माली, जो कभी एक शांतिपूर्ण जगह थी, अब एक बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का सामना कर रहा है। दक्षिणी माली में विदेशी नागरिकों का अपहरण के जोखिम बढ़ गए हैं, खासकर जो माइनिंग इंडस्ट्री से हैं। पिछले 1 साल में माली में आतंकवादी हमलों में काफी इजाफा हुआ है, खासकर मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में। यहाँ आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्स को अपना निशाना बनाते हैं, जिसके कारण यहाँ के सिविलियंस भी मारे जाते हैं। चौथे नंबर पर है इराक। इराक में चल रहे अशांति और हिंसा के कारण ये एक ऐसा देश बनके उभरा है जहां जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं। इराक युद्ध के कारण यहाँ हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई और लाखों लोग बेघर हो गए। आतंकवादी संगठन सिविलियंस और टूरिस्ट दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा करते हैं। यहाँ हवाई यातायात भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे जनवरी 2015 में बागियों ने बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आने वाली एक कमर्शियल फ्लाइट को निशाना बनाया था। 5वें नंबर पर है सूडान। सूडान में वर्षों से युद्ध और हिंसा का तांडव चल रहा है, जिसके कारण वो देश अस्थिरता का सामना कर रहा है। काफी लोगों को ये बात पता नहीं कि दारफुर रीजन में जो सिविल वॉर हुआ, उसके कारण तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। आतंकवादी संगठन अल-कायदा और आईएसआईएस देश की समस्याओं को और भी बिगाड़ रहे हैं। इसीलिए ये देश आपके घूमने जाने के ऑप्शंस में दूर तक नहीं होना चाहिए। 6ठे नंबर पर है सोमालिया। सोमालिया एक और बहुत ही खतरनाक जगह है जहां हिंसा, अपराध, खून खराबा, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिस्ट अटैक्स और अपहरण बहुत ही आम बात है। यहाँ आतंकवादी हमले बार होते हैं, जिसमें ऐसी जगह शामिल होती है जैसे अदन अदे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरकारी इमारतें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फॉरेनर्स और यूनाइटेड नेशन के कर्मचारी। इन हमलों के कारण सैकड़ों लोग घायल होते हैं और मारे जाते हैं। पूरे सोमालिया में अपहरण का खतरा हमेशा रहता है, खास तौर पर पुंटलैंड और सोमालिया लैंड जैसे क्षेत्र। सोमालिया के साउथ सेंट्रल रीजन्स में गोलीबारी और बम धमाके होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ किसी को भी न जाने की सलाह दी जाती है।
7वें नंबर पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कई सालों से हिंसा और अशांति ने अपने पांव जमा रखे हैं और दिन प्रतिदिन ये हालात और बिगड़ती जा रही है। देश के अंदर कई सशस्त्र गिरोह काम कर रहे हैं और देश सरकार की कंट्रोल के बाहर है। इसके अलावा गरीबी और पक्षपात के कारण आतंकवादी संगठनों को नए सदस्य काफी आसानी से मिल जाते हैं। कॉन्गो में शायद टूरिस्ट कभी न जा पाए क्योंकि बड़ी संभावना है कि ये बहुत लंबे समय तक दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बना रहेगा। 8वें नंबर पर है सीरिया। 2011 से एक निर्दयी और हिंसक सिविल वॉर सीरिया में चल रहा है। इस युद्ध के कारण अब तक 2,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और देश के अंदर 7.5 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। चाहे देश का हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। आतंकवादी संगठनों ने लोगों के खिलाफ भयानक अपराध किए हैं, इसीलिए सीरिया में जाने का मतलब है अपनी जान से हाथ धो बैठना। 9 नंबर पर है यमन। 2015 के बाद से एक सिविल वॉर देश में जारी है और सुधार की कोई संभावनाएं नहीं दिख रही। इस युद्ध के कारण लाखों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर हैं। मौलिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा तो दूर की बात है, लोगों के पास खाना तक नहीं है। सिर्फ यही नहीं, इस युद्ध ने आतंकवादी संगठनों को बहुत बड़ा मौका दिया है यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। इसीलिए आप यमन जैसे खतरनाक देश में जाने का कभी मत सोचें। और 10वें नंबर पर है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक खतरनाक देश है और उसका मुख्य कारण है वहां का तानाशाह किम जोंग यून। चाहे सिविलियंस हो या टूरिस्ट, सबके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संबंधी खतरा है किसी भी बात पर गिरफ्तार और जेल में बंद होना। नॉर्थ कोरिया के किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और यही कारण है कि वहां दूसरे देशों के दूतावास का अभाव है। इसके अलावा वहां विदेशी यात्री के लिए जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा, कानूनी सहायता या आपातकालीन सहायता मिलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप यहां कभी ना जाएं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश जहां किसी को भी नहीं जाना चाहिए। कहीं सरकार नाकाम है तो कहीं भुखमरी है और कहीं युद्ध है तो कहीं आतंकवादी संगठन। इसीलिए जब भी कहीं घूमने जाने का प्लान करें तो बहुत सोच समझ कर जगह चुनें और उस देश के बारे में विस्तार से जान लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और जनरल नॉलेज के दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज लेन को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।